मेरे एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के लिए है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से रिलेटेड है और ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की तरफ नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन जो कि भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा हुरडा के अंदर हुआ था हुरडा सम्मेलन। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी बताइए। संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा हरि सिंह, महाराणा भीम सिंह। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने। और ये हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में। कब हुआ? 1734 यानी 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुरडा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता करी थी संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण करवाया। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहार द्वारा, कछवाहों द्वारा और चौहानों द्वारा। तो ओसियां के मंदिरों का जो निर्माण है वो प्रतिहारों ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया? प्रतिहारों ने। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डाहर शाही की संज्ञा दी थी? दोहरी डायर शाही। ठीक है, गांधी जी ने किस हत्याकांड को दी थी भाई दोहरी डायर शाही की संज्ञा? नीमड़ा, नीमूचना, गोविंदपुरा और डाबड़ा। तो ये दोहरी डायर शाही जो है नीमूचना हत्याकांड को दी गई थी। किसको? नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? ये आपके 13 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, नीमूचना हत्याकांड 13 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, और ये नीमूचना स्थान कौन से जिले के अंदर आता है? अलवर के अंदर आता है। ठीक है, कहाँ आता है? अलवर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया। कौन सा राठौड़ शासक था जो 52 युद्ध नायक और 58 परगनों का स्वामी माना जाता है? चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह और जैत सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपके मालदेव। क्या हो जाएगा? मालदेव। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। राजस्थान में जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो ये आपके जयपुर से संबंधित है। कहाँ से? जयपुर रियासत से। ठीक है, और ये हुआ था आपके वर्ष 1942 में। कब हुआ था? 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूत को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? यूची जाति का वंशज माना था राजपूतों को। ठीक है, तो ये बताइए किसने माना था, किसने जोड़ा था ये जो संबंध है आपस में? तो जॉर्ज थॉमस कनिंगम, डॉक्टर DR भंडारकर, इनमें से कोई नहीं। तो यूची जाति का जो वंशज माना है वो है कनिंगम। कौन है? कनिंगम। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया? सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया बताइए। कबीर साहब, संत हमीमुद्दीन नागौरी, ख्वाजा फकरुद्दीन और संत अब्दुल्ला पीर। तो सन्यासियों का जो सुल्तान है वो है आपके संत हमीमुद्दीन। कौन है? संत हमीमुद्दीन। ठीक है, इसका आंसर संत हमीमुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी हैं। मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया वंश था, एक तो सिसोदिया वंश था, एक वंश कौन सा था और एक और वंश था गुहिल। ठीक है, शुरुआत में गुहिल वंशी था, जिनमें से ही एक शाखा अलग हुई थी, वो हुई थी सिसोदिया। ठीक है, और इन दोनों का जो पूछ ले, दोनों की कुल देवी भी पूछ ले तो बाण माता है। ठीक है, और सिसोदिया वंश की भी बाण माता ही आएगा। तो सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बादल विलास व उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? बादल विलास एवं उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये जो आपके हैं गैप सागर झील। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैप सागर झील। कहाँ है ये गैप सागर झील?
डूंगरपुर में, ठीक है। कहाँ है? डूंगरपुर। और इसी के अंदर उदय विलास महल और बादल विलास महल स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वस्त्र है जो गुज्जर जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? कौन सा वस्त्र है जो गुज्जर जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? ब्रीचेज, आत्मसुख, चोगा और अंगरखी। तो गुज्जर जाति का जो सर्वाधिक लोकप्रिय वस्त्र है वो है आपके अंगरखी। क्या हो जाएगा? अंगरखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये पंजीरी राजस्थान में किस त्योहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? तो इसका क्या आंसर होगा? कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला, घरासिया समुदाय का मनखारो मेलो, ये मनका नहीं है, मानखा है, ठीक है। मानखा, मानखारो मेलो, कपिल मुनि मेला, सीताबाड़ी मेला, केसरिया नाथ जी मेला। तो घरासिया समुदाय का जो सबसे बड़ा मेला है वो है आप मानखारो मेला। कहाँ है? मानखारो मेला, एक नंबर सही होगा। और ये मेला किस जिले में पड़ता है? ये आपके सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? सिरोही में, भाकर क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, सिरोही, ठीक है। घरासिया समुदाय का जो मेला है वो मानखारो मेलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? अकबर के विरुद्ध जो चित्तौड़गढ़ का आक्रमण हुआ था 1567 से 60, ठीक है, 67 और 68 है ये, ठीक है। 67-68 में जो युद्ध हुआ था महाराणा उदय सिंह और अकबर के विरुद्ध, ठीक है। तो इसमें कौन से जो लोक देवता है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो वीर मल्लीनाथ जी, वीर बिग्गा जी, वीर फत्ता जी और वीर कल्ला जी। तो इसका सही आंसर होगा वीर कल्ला जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी जो लोक देवता उनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? प्रधान पीठ रनेला उदयपुर में है। कहाँ है? रनेला उदयपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? मदन मोहन जी मंदिर करौली, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो इसका जो संबंध है आपके गौड़ीय संप्रदाय से। कि मदन मोहन जी मंदिर का बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से, ठीक है। तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय से। और इनका प्रवर्तक कौन था? तो स्वामी माधवाचार्य, स्वामी माधवाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य जो थे इनके प्रवर्तक थे गौड़ीय संप्रदाय के, ठीक है। और इसकी जो संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है। कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी, ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, ठीक है। तो याद रखना ये गौड़ीय संप्रदाय से बहुत सी बार क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? शिकार का चित्रण कोटा, ठीक है। तो किस शासक के काल में बना था? जवाहर सिंह, सामंत सिंह, माधो सिंह और उम्मेद सिंह। तो शिकार चित्रण जो कोटा शैली का प्रतीक बना वो बना आपके उम्मेद सिंह जी के काल में। कब बना था? उम्मेद सिंह के काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? पहला विद्वान था आपके G.A. ग्रियर्सन। कौन था? G.A. जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन, जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन, ठीक है, अब्राहम ग्रियर्सन था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अरावली की खो है, गुरु शिखर, भरोच और रघुनाथगढ़। जो उत्तरी अरावली है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपके रघुनाथगढ़, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल? वो है आपके 1055 किलोमीटर, ठीक, सॉरी 1055 मीटर, ठीक है, रघुनाथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं कर्क रेखा, ठीक है, छोटी सादड़ी, मानगढ़, कुशलगढ़ और कोटड़ा। जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है वो है आपके कुशलगढ़। क्या है? कुशलगढ़। कर्क रेखा जो है राजस्थान में डूंगरपुर जिले से निकलती है, ठीक है, और उसकी भी दक्षिणी सीमा से, और राजस्थान में ये टोटल 26 किलोमीटर है। कितनी?
26 किलोमीटर में निकलती है। और इनके जो दक्षिण में जो स्थित है वो एकमात्र एक ही तहसील है और वो है कुशलगढ़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं? वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं? तो वराह तथा लसावरी जो है आपके रूपारेल नदी का अन्य नाम है। ठीक है, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अलवर से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कौन सी? उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। औसत तो वार्षिक वर्षा कितनी है राजस्थान की? 50 सेंटीमीटर, 51.57 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर। तो राजस्थान की औसत वार्षिक है आपके 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जैत सागर झील किस जिले में स्थित है? जैत सागर झील धौलपुर, बूंदी, प्रतापगढ़ और झुंझुनू। जो जैत सागर जो झील है वो है आपके बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ है? बूंदी में। और प्रतापगढ़ के अंदर कौन सी झील है बताइए? तेज सागर। क्या है? प्रतापगढ़ के अंदर है तेज सागर झील है, याद रखना। ठीक है, और झुंझुनू के अंदर देखा जाए तो गढ़सीसर है, गजरूप है झुंझुनू के अंदर। ठीक है, गढ़सीसर जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये जैत सागर बूंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान में क्षारीय मिट्टी का विस्तार है। क्षारीय मृदा, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। नागौर, बीकानेर, फलोदी, उपयुक्त सभी। तो क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? और क्षारीय मृदा का और क्या कहते हैं इसको? ऊसर, ऊसर मृदा। एक तो बोलते हैं उसको ऊसर मृदा और एक बोलते हैं इसको रेह। क्या बोलते हैं? रेह मृदा। ठीक है, और इसको कल्लर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कल्लर मृदा। ठीक है, कल्लर। तो ये जो है आपके किस किस क्षेत्रों में पाई जाती है? ये लवणीय पदार्थों की जो अधिकता होती है ना, उधर पाई जाती है, जैसे नागौर, बीकानेर, फलोदी। तो ये आपके आंसर हो जाएगा इसके अंदर उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और श्री गंगानगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर की। ठीक है, कितने परसेंट वृद्धि दर थी इनकी? 10%। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपके बाड़मेर। सर्वाधिक में बाड़मेर आएगा 32.5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। बेणेश्वर धाम सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम माही झाखम, सोम बनास पार्वती। तो बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर है वो है आपके सोम माही झाखम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला स्थित है? दक्षिण पूर्वी, ठीक है, ये राजस्थान का इधर वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्वी के अंदर तो अजमेर, अलवर, जयपुर और बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बूंदी जिला। कौन सा? बूंदी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोराट का पट्टार स्थित है। भोराट का पट्टार कहाँ स्थित है? मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में, छप्पन के मैदान के आसपास वाले क्षेत्र में, मंडोली की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्र में और घोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में। तो भोराट का जो पट्टार है वो है घोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में। 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम्मादा है। हम्मादा क्या है? हम्मादा, ठीक है, राजस्थान में स्थित रेतीला मरुस्थल, राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल, राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास, राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास। तो हम्मादा जो है वो एक चट्टानी मरुस्थल है। राजस्थान के अंदर जो पाया जाता है चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, ये पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मावट वर्षा जिनसे होती है वह है मावट। मावट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया?
प्रथम वन नीति पिछली क्लासेस में भी डाला था मैंने 2010, ठीक है, और बताया भी था। क्या हो जाएगा इसका? फरवरी 2010। क्या है? फरवरी, ठीक है, फरवरी 2010, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कौन से राज्य में है? तो पूछा जाए अगर कौन से राज्य में है तो उत्तराखंड में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, ठीक है। ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।